नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्री कंपटीशन क्लासेस में। साथियों, आज इस वीडियो में कटऑफ पर चर्चा करने से पहले कटऑफ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं। पहला महत्वपूर्ण बिंदु है नॉर्मलाइजेशन, यानी कि नॉर्मलाइजेशन कैसे वर्क करता है, नॉर्मलाइजेशन का कटऑफ अंक के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर बात कर लेते हैं। साथियों, आयोग द्वारा वर्तमान में दो प्रकार से नॉर्मलाइजेशन किया जा रहा है। पहले प्रकार के नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो जब इस प्रकार का नॉर्मलाइजेशन होता है तब इसमें प्रत्येक कैंडिडेट का, प्रत्येक अभ्यर्थी का, जो स्कोर होता है वो अप होता है। भले ही वो 2 नंबर अप हो, 4 नंबर अप हो, 6 नंबर अप हो, 8 नंबर अप हो, 10 नंबर। और जो ये 2, 4, 6, 8, 10 नंबर जो अप की बात है, बढ़ने की बात है, ये डिपेंड करता है शिफ्ट्स के ऊपर। यानी कि कौन सी शिफ्ट आपकी इजी शिफ्ट के रूप में काउंट हुई है और कौन सी शिफ्ट आपकी टफ शिफ्ट काउंट हुई है। तो ये जो नॉर्मलाइजेशन का खेल है वो शिफ्ट के इजी और टफ के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि जो शिफ्ट इजी होगी उसमें यदि फर्स्ट टाइप का नॉर्मलाइजेशन होता है तो उसमें कैंडिडेट्स के जो मार्क्स हैं वो कम बढ़ेंगे, और जो टफ शिफ्ट होगी उसमें प्रत्येक कैंडिडेट्स के मार्क्स अधिक बढ़ेंगे। सेकंड टाइप के नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो इसमें कुछ कैंडिडेट्स के मार्क्स बढ़ते हैं, यानी कि अप होते हैं, और कुछ कैंडिडेट्स के मार्क्स डाउन होते हैं। और ये अप डाउन मार्क्स का जो खेल है वो डिपेंड किस पे करता है, आपकी शिफ्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी शिफ्ट इजी शिफ्ट में काउंट हो रही है या टफ शिफ्ट में काउंट हो रही है। यदि आपकी शिफ्ट इजी शिफ्ट में काउंट हो रही है तो आपका जो स्कोर है वो डाउन होगा, और यदि आपकी शिफ्ट टफ शिफ्ट में काउंट हो रही है तो आपका स्कोर अप होगा। अब कितना अप होगा ये डिपेंड करता है कि आपकी शिफ्ट कितनी टफ थी, और ये टफ और इजी शिफ्ट डिसाइड कौन करता है? डिसाइड बेसिकली आयोग करता है। और आयोग किसके आधार पे करता है? आयोग करता है पेपर के लेवल के आधार पर। आयोग डिसाइड करता है कि कौन सी शिफ्ट इजी शिफ्ट है और कौन सी शिफ्ट टफ शिफ्ट है। अब बात कर लेते हैं नॉर्मलाइजेशन का पॉजिटिव कंसर्न क्या है। नॉर्मलाइजेशन का पॉजिटिव कंसर्न तब है जब फर्स्ट टाइप का नॉर्मलाइजेशन हो। फर्स्ट टाइप के नॉर्मलाइजेशन में हमने बताया कि प्रत्येक कैंडिडेट्स के, यानी कि प्रत्येक अभ्यर्थी के नंबर इंक्रीज होते हैं, बढ़ते हैं। ठीक है, अब 2 बढ़े, 4 बढ़े, 5 बढ़े, ये डिपेंड करता है आपकी शिफ्ट के लेवल के ऊपर कि शिफ्ट का लेवल क्या था, पेपर जो आया था उसका लेवल क्या था। और निगेटिव कंसर्न क्या है? निगेटिव कंसर्न उन कैंडिडेट्स के लिए, उन अभ्यर्थियों के लिए है जिनकी तैयारी का जो लेवल था वो बहुत अच्छा था। यदि वो किसी भी शिफ्ट में पेपर देते तो उनका पेपर बहुत अच्छा होता, लेकिन लक बाई चांस उनका जो पेपर हुआ वो इजी शिफ्ट में काउंट हो गया, और सपोज दैट उनका जो पेपर था वो इजी शिफ्ट में पड़ गया। अब इजी शिफ्ट में पड़ने से क्या होगा कि इनका जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर होगा उसमें यदि फर्स्ट टाइप का भी नॉर्मलाइजेशन होगा तो इतने मार्क्स नहीं बढ़ेंगे जितना कि एक ऐसे कैंडिडेट्स का जिसका एग्जाम टफ शिफ्ट में पड़ा था, या आयोग द्वारा जिस कैंडिडेट्स का एग्जाम टफ शिफ्ट में काउंट किया गया। और यदि सेकंड टाइप का भी नॉर्मलाइजेशन होता है तो इस कैंडिडेट की, जिसकी तैयारी बहुत अच्छी थी, इसका नॉर्मलाइज्ड स्कोर डाउन होगा यदि सेकंड टाइप का नॉर्मलाइजेशन होता है। तो ये नॉर्मलाइजेशन का खेल है। हमने नॉर्मलाइजेशन का पॉजिटिव कंसर्न भी देखा और निगेटिव कंसर्न सिर्फ उन अभ्यर्थियों के लिए है जिनकी तैयारी बहुत अच्छी थी, ठीक है, और जिनका पेपर
बाई चांस क्या हुआ कि इजी शिफ्ट में फंस गया और इजी शिफ्ट में होने के कारण उनका स्कोर डाउन होगा आफ्टर नॉर्मलाइजेशन के। अब साथियों आगे बात कर लेते हैं, कट ऑफ को लेकर कुछ कंफ्यूज करने वाले पॉइंट्स हैं उन पर बात कर लेते हैं। तो साथियों जो फिजिकल की कट ऑफ होती है वो कैटेगरी वाइज जाती है, कैटेगरी वाइज जाती है, ठीक है, और एरिया वाइज जाती है, एरिया वाइज जाती है। एरिया में कौन कौन सी? जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया, बॉर्डर एरिया और नक्सल एरिया। नक्सल एरिया ये 3 प्रकार की एरिया हैं, इनके अनुसार जाती है। और यहाँ पे जो फिजिकल की कट ऑफ होती है वो पोस्ट वाइज नहीं जाती है। अब फाइनल कट ऑफ की बात करें तो फाइनल की जो कट ऑफ होती है वो कैटेगरी वाइज जाती है, कैटेगरी वाइज जाती है, एरिया वाइज जाती है और आपका पोस्ट वाइज जाती है, पोस्ट वाइज जाती है, ठीक है। फिजिकल की कट ऑफ जो होती है वो पोस्ट वाइज नहीं जाती है, फाइनल की कट ऑफ पोस्ट वाइज जाती है। फिजिकल में इस बार टोटल कैंडिडेट्स का 8 गुना बुलाएंगे, पिछली बार जो टोटल कैंडिडेट्स का था वो 12 गुना बुलाया था पिछली बार, ठीक है। तो अब साथियों अगले कंफ्यूज करने वाले पॉइंट पर बात कर लेते हैं। कुछ साथियों को स्टेट्स को लेकर कंफ्यूजन रहता है कि कौन सा स्टेट नक्सल एरिया में आता है और कौन सा स्टेट बॉर्डर एरिया में आता है और कौन सा स्टेट जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया में आता है। तो जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया की बात करें, जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया की बात करें तो सभी राज्य जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया में आते हैं। और नक्सल एरिया के अंतर्गत जो ये ब्लू कलर से लिखे गए राज्य हैं वो आते हैं, जिनमें आपका हो गया मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना। ये राज्य नक्सल एरिया वाले राज्य हैं, इनके अलावा अन्य किसी भी राज्य में नक्सल एरिया नहीं है। इसी प्रकार बॉर्डर एरिया की बात करें तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, पूर्वोत्तर के सभी राज्य बॉर्डर एरिया के अंतर्गत आते हैं। तो आई होप दैट नक्सल एरिया और बॉर्डर एरिया के राज्यों में जो आपको कंफ्यूजन था वो दूर हो गया होगा। यदि कोई राज्य छूटा है तो आप कमेंट करके बताइएगा। अब साथियों बात करते हैं कि एसएससी जीडी में कुल कितने प्रकार के पद होते हैं। तो एसएससी जीडी में कुल 8 प्रकार के पद हैं। बीएसएफ यानी कि बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट फोर्स, सीआईएसएफ यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, एसएसबी सशस्त्र सीमा बल, आईटीबीपी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, एआर असम राइफल्स और सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और एसएसएफ यानी कि सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्सेस। कुल 8 प्रकार के पद शामिल हैं। अब साथियों कट ऑफ पर बात कर लेते हैं। साथियों ये हमारे चैनल द्वारा एक छोटा सा कम्युनिटी सर्वे किया गया था जिसमें 810 कैंडिडेट्स ने प्रतिभाग किया था, जिसमें सबसे अधिक मात्रा में कैंडिडेट्स द्वारा बताए गए कि हमारे 50 प्लस क्वेश्चन सही हैं, उसके बाद 40 प्लस वालों की संख्या थी। साथियों हम अपनी पिछली वीडियो में एसएसएफ की फिजिकल एवं फाइनल कट ऑफ पर चर्चा कर चुके हैं। इसी प्रकार बीएसएफ की फिजिकल और फाइनल कट ऑफ पर चर्चा कर चुके हैं। आज जो इस वीडियो में हम बात करेंगे वो एसएसबी की फाइनल कट ऑफ पर बात करेंगे। तो आइए साथियों बिना विलंब के देखते हैं कि एसएसबी की फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी हो सकती है। तो साथियों यहाँ पर जो बात करेंगे वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करेंगे, मार्क्स की बात नहीं करेंगे। और सबसे पहले बात करेंगे वो जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया की बात करेंगे एसएसबी के लिए। तो साथियों कुल राज्यों को हमारे द्वारा 3 श्रेणी में डिवाइड किया गया है। पिछली वीडियो की बात थी हाई स्कोर जोन वाले राज्य, मीडियम स्कोर जोन वाले राज्य और लो स्कोर जोन वाले राज्य। तो सबसे पहले हाई स्कोर जोन वाले राज्यों की बात करते हैं। तो ये रेड कलर से मेरे द्वारा दिखाए गए हैं। इसमें मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, बिहार है, उत्तराखंड है और दिल्ली है। साथियों यदि आप इन राज्यों के ईडब्ल्यूएस के मेल कैंडिडेट हैं तो आपके लिए 56 क्वेश्चन और फीमेल कैंडिडेट हैं तो 52 क्वेश्चन। इसी प्रकार यदि आप इन राज्यों के एससी के मेल कैंडिडेट के लिए 52 क्वेश्चन, फीमेल के लिए 48,
एसटी के मेल कैंडिडेट्स के लिए 48 और एसटी के फीमेल कैंडिडेट के लिए 44, ओबीसी के मेल कैंडिडेट के लिए 58, फीमेल कैंडिडेट के लिए 54। इसी प्रकार अनरिजर्व्ड के मेल कैंडिडेट के लिए 58 और फीमेल कैंडिडेट के लिए 54 क्वेश्चन एक सेफ स्कोर रहेगा। अब बात करें मीडियम स्कोर वाले राज्यों की, उनमें हमने झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, पंजाब और केरल राज्य को शामिल किया है। साथियों, यदि आप इन राज्यों के जो ब्लैक कलर से लिखे गए हैं, इन राज्यों के यदि आप ईडब्ल्यूएस के मेल कैंडिडेट हैं तो आपके लिए 44 और फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपके लिए 40 क्वेश्चन एक सेफ स्कोर रहेगा। इसी प्रकार एससी के मेल कैंडिडेट के लिए 40 और फीमेल कैंडिडेट के लिए 36 सेफ स्कोर रहेगा। इसी प्रकार एसटी के मेल कैंडिडेट के लिए 36, फीमेल कैंडिडेट के लिए 32, ओबीसी के मेल कैंडिडेट के लिए 46 और फीमेल कैंडिडेट के लिए ये स्कोर 42 सेफ स्कोर रहेगा। इसी प्रकार अनरिजर्व्ड कैटेगरी के मेल कैंडिडेट के लिए 46, फीमेल कैंडिडेट के लिए 42 क्वेश्चन एक सेफ स्कोर रहेगा एसएसबी के लिए, जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया के लिए। अब साथियों लो स्कोर वाले राज्यों की बात कर लेते हैं। तो साथियों जो ब्लू कलर से लिखे गए हुए राज्य हैं जैसे कि आंध्र प्रदेश, गुजरात, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, पूर्वोत्तर के सभी राज्य एवं सभी केंद्र शासित प्रदेशों के लिए। अब साथियों यदि आप इन राज्यों के यानी कि जो ब्लू इंक से लिखे गए हैं इनके ईडब्ल्यूएस के मेल कैंडिडेट हैं तो आपके लिए 32 और फीमेल कैंडिडेट के लिए 30 क्वेश्चन एक सेफ स्कोर रहेगा। इसी प्रकार एससी के मेल कैंडिडेट्स के लिए इन्हीं राज्यों के 30 क्वेश्चन, फीमेल कैंडिडेट के लिए 28 और एसटी के मेल कैंडिडेट के लिए 28, फीमेल कैंडिडेट के लिए 26, ओबीसी के मेल कैंडिडेट के लिए 34 और ओबीसी के फीमेल कैंडिडेट के लिए 30 क्वेश्चन सेफ स्कोर रहेगा। इसी प्रकार अनरिजर्व्ड कैटेगरी की मेल कैंडिडेट के लिए 34, फीमेल कैंडिडेट के लिए 30 क्वेश्चन एक सेफ स्कोर रहेगा। अब साथियों यहाँ पर हमने जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया की बात कर ली है एसएसबी के लिए। अब साथियों एसएसबी की नक्सल एरिया के लिए एक सेफ स्कोर की बात कर लेते हैं। तो साथियों नक्सल एरिया वाले राज्यों को भी हमारे द्वारा 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, हाई स्कोर, मीडियम स्कोर और लो स्कोर। हाई स्कोर में जो नक्सल एरिया वाले राज्य हैं वो पहला है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार एवं झारखंड। इनकी कटाव सबसे ज्यादा जाती है। नक्सल एरिया की एसएसबी की बात कर रहा हूं। तो साथियों यदि आप रेड इंक से जो लिखे गए राज्यों के ईडब्ल्यूएस के मेल कैंडिडेट हैं और आपका क्वेश्चन 50 सही है तो आप सेफ स्कोर में हैं। इसी प्रकार फीमेल कैंडिडेट के लिए 48 सेफ स्कोर रहेगा। एससी के मेल कैंडिडेट का इन राज्यों के लिए 48 क्वेश्चन सेफ स्कोर रहेगा और 46 फीमेल कैंडिडेट के लिए सेफ स्कोर रहेगा। एसटी के मेल कैंडिडेट के लिए 46 और एसटी के फीमेल कैंडिडेट के लिए 42। इसी प्रकार ओबीसी के मेल कैंडिडेट के लिए 54, फीमेल कैंडिडेट के लिए 52। इसी प्रकार अनरिजर्व्ड कैटेगरी के मेल कैंडिडेट के लिए 54 और फीमेल कैंडिडेट के लिए 52 क्वेश्चन सेफ स्कोर रहेगा। अब बात करें मीडियम स्कोर वाले राज्यों की नक्सल एरिया के लिए, इसमें छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल को हमने शामिल किया है। यदि आप इन राज्यों के ईडब्ल्यूएस के मेल कैंडिडेट हैं तो आपके लिए 34 और यदि आप इन राज्यों की ईडब्ल्यूएस की फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपके लिए 30 क्वेश्चन एक सेफ स्कोर रहेगा। इसी प्रकार यदि आप इन राज्यों के एससी के मेल कैंडिडेट हैं तो आपके लिए 32 और फीमेल कैंडिडेट के लिए 30। इसी प्रकार एसटी के मेल कैंडिडेट के लिए 30, फीमेल कैंडिडेट के लिए 28 और ओबीसी की मेल कैंडिडेट के लिए 36, फीमेल कैंडिडेट के लिए 34। इसी प्रकार अनरिजर्व्ड कैटेगरी की मेल कैंडिडेट के लिए 36, फीमेल कैंडिडेट के लिए 34 क्वेश्चन एक सेफ स्कोर रहेगा। अब बात करें लो स्कोर जोन वाले राज्यों की, तो इसमें हमने केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तेलंगाना राज्य को शामिल किया है। यदि आप इन राज्यों के जो ब्लू कलर से लिखे गए हुए हैं ईडब्ल्यूएस के मेल कैंडिडेट हैं तो आपके लिए 28 और फीमेल कैंडिडेट के लिए 26। इसी प्रकार एससी के मेल कैंडिडेट के लिए 28, फीमेल कैंडिडेट के लिए 26, एसटी के मेल कैंडिडेट के लिए 26 और फीमेल कैंडिडेट के लिए 24 क्वेश्चन एक सेफ स्कोर रहेगा। इसी प्रकार ओबीसी के मेल कैंडिडेट के लिए 30, फीमेल कैंडिडेट के लिए 28,
इसी प्रकार अनरिजर्व कैटेगरी के मेल कैंडिडेट के इन राज्यों के लिए 30 और फीमेल कैंडिडेट के लिए 28 क्वेश्चन एक सेफ स्कोर रहेगा। ये साथियों एसएसबी की नक्सल एरिया के लिए सेफ स्कोर की बात की है मैंने। अब साथियों आगे बात कर लेते हैं एसएसबी की बॉर्डर एरिया के लिए एक सेफ स्कोर क्या रहेगा। साथियों जो स्क्रीन पर लिखे गए राज्य ये सभी बॉर्डर एरिया वाले राज्य हैं। यदि इसमें किसी भी राज्य का नाम छूट गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वैसे मैंने सभी राज्यों को शामिल करने की कोशिश की है। साथियों एक जानकारी और हम आपको दे देते हैं कि जो एसएसबी की बॉर्डर एरिया के लिए जो कट ऑफ जाती है कुछ राज्यों में, जो यहाँ पे स्क्रीन पे लिखे गए हैं सभी बॉर्डर वाले राज्य लिखे गए हैं, परंतु एसएसबी की नियुक्ति सभी राज्यों में बॉर्डर एरिया में नहीं होती है। ठीक है, कुछ राज्यों में एसएसबी की नियुक्त बॉर्डर एरिया पे होती है, कुछ राज्यों में नहीं होती है। मेरे द्वारा सभी राज्यों को लिखा गया, आप अपने राज्य को देख लीजिएगा कि आपके राज्य में एसएसबी की नियुक्त बॉर्डर एरिया में होती है या नहीं। साथियों मैंने यहाँ पर भी बॉर्डर एरिया के भी राज्यों को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, हाई स्कोर, मीडियम स्कोर और लो स्कोर में। अब साथियों हाई स्कोर में हमने उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड और राजस्थान को शामिल किया है। यदि आप इन राज्यों के ईडब्ल्यूएस के मेल कैंडिडेट हैं और आपका क्वेश्चन 48 सही है तो आपका सेफ स्कोर है। इसी प्रकार फीमेल के लिए 46, एससी के मेल कैंडिडेट के लिए 46, फीमेल कैंडिडेट के लिए 44, एसटी के मेल कैंडिडेट के लिए 45, फीमेल कैंडिडेट के लिए 40, ओबीसी के मेल कैंडिडेट के लिए 50, फीमेल कैंडिडेट के लिए 48। इसी प्रकार अनरिजर्व कैटेगरी के मेल कैंडिडेट के लिए 50 और फीमेल कैंडिडेट के लिए 48। अब साथियों बॉर्डर एरिया के लिए मीडियम स्कोर वाले राज्यों की बात करें तो पश्चिम बंगाल, पंजाब और हिमाचल प्रदेश को हमने शामिल किया है। यदि आप इन राज्यों के ईडब्ल्यूएस के मेल कैंडिडेट हैं तो आपके लिए 38 क्वेश्चन और फीमेल कैंडिडेट के लिए 36। इसी प्रकार एससी के मेल कैंडिडेट के लिए 35, फीमेल कैंडिडेट के लिए 32, एसटी के मेल कैंडिडेट के लिए 32, फीमेल कैंडिडेट के लिए 30, ओबीसी के मेल कैंडिडेट के लिए 40, फीमेल कैंडिडेट के लिए 38 और अनरिजर्व कैटेगरी के मेल कैंडिडेट के लिए इन राज्यों के लिए 40 और फीमेल कैंडिडेट के लिए 30। ओबीसी की और अनरिजर्व की कट ऑफ सेम जाती है, आप पिछली कट ऑफ उठा के देख लीजिएगा। 1-2 क्वेश्चन का वेरिएशन हो सकता है, इससे ज्यादा आपको वेरिएशन शायद ही किसी राज्य में देखने को मिले। अब साथियों लो स्कोर जोन वाले राज्यों की बात करें तो इसमें हमने अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, लद्दाख, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, जम्मू कश्मीर और गुजरात को शामिल किया है। यदि आप इन राज्यों के ईडब्ल्यूएस के मेल कैंडिडेट हैं, आपका क्वेश्चन सही हो रहा है 30 तो आप सेफ स्कोर में है। इसी प्रकार फीमेल के लिए ये 29 और एससी के मेल कैंडिडेट के लिए 28, फीमेल कैंडिडेट के लिए 26, एसटी के मेल कैंडिडेट के लिए 26, फीमेल कैंडिडेट के लिए 24, ओबीसी के मेल कैंडिडेट के लिए 30, फीमेल कैंडिडेट के लिए 28। इसी प्रकार अनरिजर्व कैटेगरी के मेल कैंडिडेट के लिए 30 और फीमेल कैंडिडेट के लिए 28 क्वेश्चन। तो साथियों यहाँ पर हमने आज एसएसबी की कट ऑफ तीनों एरिया के लिए, जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया, बॉर्डर एरिया और नक्सल एरिया के लिए कट ऑफ पर चर्चा कर ली है। साथियों यदि आपने हमारी एसएसएफ की, बीएसएफ की कट ऑफ की वीडियो नहीं देखी है तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। साथियों ये हमारे द्वारा बताया गया एक एक्सपेक्टेड स्कोर है, हो सकता है इसमें कुछ चेंजेस देखने को आपको जब भी रिजल्ट आए उसमें मिले, लेकिन बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। साथियों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि हमारी इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक ससमय पहुंचती रहे। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।